दोस्तों नमस्कार, आप सभी लोग कैसे हैं। क्योंकि मैंने एक पिछला वीडियो बनाया था जिसमें मैंने झगड़े के ऊपर चर्चा किया था, जिसको आप लोगों ने अच्छा खासा सराहा था। दोस्तों उसी झगड़े की सीरीज को मैं आगे बढ़ाते हुए आपको मैं कुछ खास बातें बताने वाला हूं ताकि आपकी ज़िंदगी में अच्छा सा सुधार हो। दोस्तों हमारे जीवन में हम लोग कहीं भी जाते हैं तो झगड़े अपने आप आ ही जाते हैं और शुरू हो जाते हैं। मैं इन्हीं झगड़ों के ऊपर चर्चा करूंगा। और झगड़े दो ही जगह पे शुरू होते हैं, क्योंकि एक देखिए आपका फैमिली मैटर होता है और एक आपका कार्यस्थल होता है। आप ज़्यादातर परिवार में समय बिताते हैं तो परिवार के बीच आपके झगड़े होते हैं, और यदि आप कहीं जाते हैं काम करने के लिए तो वहाँ पे झगड़े होते हैं। दोस्तों यहाँ पे दो चीज़ें, परिवार में जो झगड़ा होता है वो अलग किस्म का झगड़ा है। वहाँ पे आपका अभिमान और आपकी जो समस्याएं हैं वो आड़े आती हैं, और वहीं पे यदि आप बाहर में जाते हैं तो लोग आपके हित से खिलवाड़ करना चाहते हैं, लोग आपको ठगना चाहते हैं। तो दोस्तों मैं इन्हीं के ऊपर मैं चर्चा करूंगा कि आप लोग, और यदि इन दो विषयों के अलावा फिर कहीं झगड़ा होता है तो आप लोग वहां पे इंटरेस्ट ही मत लीजिए, लेकिन इन दो चीज़ों को सुलझाना, परिवार का झगड़ा और नौकरी का झगड़ा, दो चीज़ों को सुलझाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसलिए मैं इसके ऊपर खास चर्चा करने वाला हूं। मैं बहुत कम समय आपका लूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरे वीडियो में पूरा समय देंगे। देखिए दोस्तों मैंने 5 कॉलम तैयार किए हैं कि झगड़े क्यों होते हैं। पहला चीज़ तो ये है कि अलग अलग विचार होता है। जब चूँकि हम लोग एक प्रकार के मनुष्य हैं, और मनुष्य क्या जानवर ही हैं, लेकिन हमारे अंदर सोचने समझने की क्षमता है। फ्री का ज्ञान नहीं है, इसको आप लोग ले ही लीजिए। फ्री के ज्ञान में स्वागत है आप सभी लोगों का। तो दोस्तों जो अलग अलग विचार हमारे होते हैं, हम लोग आदमी हैं तो अलग अलग विचार के कारण ही मतभेद पैदा होता है, और उसमें सामने वाला व्यक्ति सोचता है कि ये छोटा विचार है, बड़ा विचार है, इस तरीके से लोग सोचते हैं। कभी कभी हमारे और आपके बीच में देखिए गलतफहमी हो जाती है, हमारे और सामने वाले के बीच में गलतफहमी हो जाती है। फिर हम लोग सोचते हैं कि भाई हम उसको कुछ बताना चाहते हैं, वो कुछ समझ लेता है, तो इस गलतफहमी से भी देखिए बच के रहना पड़ेगा। भावनाओं को चोट लगना बड़ी बात है, क्योंकि हमसे कभी न कभी कुछ मुंह से निकल जाता है या हम ध्यान नहीं देते हैं, तो इसलिए सामने वाले व्यक्ति को देखिए भावनाओं को चोट लग जाती है, तो फिर यहाँ पे देखिए झगड़ा हो सकता है। चौथा, दबाव। हमसे कोई दबाव बना करके काम लेना चाहता है, या फिर कार्यस्थल पे इतना ज़्यादा दबाव है काम के स्थान पे कि हम लोग टेंशन में आ जाते हैं, तो फिर ऐसा देखिए दबाव बन जाता है, तो इससे हमारे बीच में तो झगड़ा होते जाते हैं। और वहीं पे अभिमान, हम लोग अपने आप को कुछ का कुछ समझते रहते हैं। हम अपने जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको अभिमान कहते हैं, और सामने वाला व्यक्ति उसको घमंड कहता है, कि वो कहता है देखिए वो व्यक्ति ज़्यादा घमंडी है। तो यहाँ पे दोस्तों झगड़ा हो जाता है। अब देखिए कि ये तो झगड़े के हो गए कारण, लेकिन मैं केवल भागने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मैं आपको इन झगड़ों से बचाव की भी मैं आपको बात बताऊंगा। देखिए इसके निपटारे के लिए है कि शांति से बात करें। दोस्तों यदि आप झगड़े से बचना चाहते हैं तो इसके लिए आपको शांति से बात करना पड़ेगा। जब तक आप लोग बात नहीं करेंगे तब तक आपका मामला सुलझ नहीं पाएगा। और शांति से बात करते हुए आपको दूसरे की बात को सुननी भी होगी। केवल अपने ही नहीं, अपना ही राग अपना नहीं होगा, बल्कि दूसरों की बातों को सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और वो भी शांति से। फिर इसके बाद जोड़ निचोड़ आता है तो वहीं पे आप समझौता करिए, क्योंकि कभी थोड़ा गंवा करके कुछ जब ज़्यादा पाने की बात आती है तो वहाँ पे ऐसी स्थिति में समझौता कर ही लिया जाता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा फायदा हो जाता है। अब देखिए जब समझौता आप कर लिए तो फिर आपको एक और गुण चाहिए कि माफ़ करना आपको सीखना पड़ेगा। यदि आपको आपने अपना कारण समझ लिया, और यदि सामने वाले व्यक्ति की भी गलती है और आपको भविष्य में उससे फायदा होने वाला है, या फिर साथ में ही आपको रहना है, मजबूरी है, तो आप उसकी गलती को नज़रअंदाज करिए, शांति से बात करिए, शांति से बात सुनिए और उसको माफ़ करिए। अब देखिए मामले एक दिन में नहीं सुलझ जाते हैं, मामलों को सुलझने में लगता है काफ़ी समय। तब तक आपको रखना पड़ेगा धैर्य। और देखिए मामलों को सुलझने में कभी कभी 2 दिन, 4 दिन, साल भर, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल भी लगते हैं। तब तक आप क्या कर सकते हैं? यदि आप मारपीट करेंगे, झगड़ा करेंगे तो आपका ही नुकसान होगा। लेकिन याद रखिए यदि आप धैर्य का सामना करके धैर्य रखेंगे तो आपको जरूर फायदा होगा। इसके अलावा मैं आपको कुछ और अतिरिक्त सुझाव भी मैं आपको देना चाहता हूं। अपने गुस्से को नियंत्रित करें। यदि आपको बराबर गुस्सा आता है तो उसको रोकें, उसको नियंत्रित करें, उसको मैं कंट्रोल करिए, तभी देखिए जाके कुछ होगा। सकारात्मक सोच रखें। कोई आपको कुछ कहता है तो आप तुरंत मत टेंशन में आइए, बल्कि वहाँ पे आपको पॉजिटिव सोच रखनी पड़ेगी, सकारात्मक सोच रखनी पड़ेगी। कोई आपके साथ बुरा बर्ताव करता है, आपका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, लेकिन आपको जीना है, आपको अपने परिवार का पालन पोषण करना है, तो यहाँ पे आपको सकारात्मक सोच रखना पड़ेगा। और ऐसे लोगों की जीवनी पढ़नी पड़ेगी कि जो लोग आपसे भी बुरी परिस्थिति में रहे हैं और वे इस समय विजयी हुए हैं और वे एक सफल मुकाम पे हैं।
हास्य का प्रयोग करें, कभी कभी चुटकुले देखें, सुने और हंसते हुए समय गुजारने की कोशिश करें। अपने आप को व्यस्त रखें, कुछ सीखने में व्यस्त रखें, पैसा कमाने में व्यस्त रखें और कुछ पढ़ने में व्यस्त रखें। इस तरीके से यदि आप व्यस्त रखेंगे तभी आपके दिमाग को शांति मिलेगी और भविष्य में आप होने वाले झगड़ों से बच सकेंगे। एक दूसरे का सम्मान करें दोस्तों, सामने वाले व्यक्ति का सम्मान करें, अपने अंदर से सम्मान करें और सोचिए कि ऐसा क्यों हुआ है। दोस्तों नमस्कार, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल को देखिए, सब्सक्राइब करिए, एक कमेंट करिए।